प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको रिब्स के कुछ बातों को समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रिब्स। इस वीडियो में रिब्स से जुड़े हुए कुछ बात है जिसको हम बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो इसमें समझाया जा रहा है, इसमें एक सरस्वती वंदना का यूज़ किया हुआ है, उसके आधार पर ये कोड है। और भी कोड है अलग अलग, लेकिन एक सरस्वती वंदना भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला देखिए क्या है ये। पहला देखिए लिखा हुआ RHS। RHS से आप सभी परिचित हैं, ये जो प्रूव किया था LHS और RHS वही है। तो R से क्या है रिब्स, H से क्या है हियलाइन कार्टिलेज, S से क्या है स्टर्नम, यानी स्टर्नम और रिब्स के बीच में हियलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रिब्स जो है स्टर्नम के साथ हियलाइन कार्टिलेज से अटैचमेंट में रहता है, ये मतलब इसे जुड़ा हुआ रहता है हियलाइन कार्टिलेज से। यहाँ से क्लियर हुई। आगे देखिए यहाँ पर रिब्स, RI से क्या है रिब्स, B से बाइसेफेलिक, यानी रिब्स का आर्टिकुलेशन सरफेस 2 होता है, जिसके कारण इसको हम बाइसेफेलिक ऐसे नाम से जानते हैं। अब देखिए 2 सरफेस कहाँ कहाँ जुड़ता है ये, तो यहाँ देखिए सरस्वती वंदना, वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो S देखिए यहाँ पर S स्टर्नम, वेंट्रली रिब्स जो होता है स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर आइए आप, यहाँ लिखा हुआ रिब केज। तो रिब केज में कौन कौन सा हड्डी भाग लेता है इसमें, तो यहाँ देखिए कैस्टर। CA से क्या है रिब केज, यानी रिब केज किन के हड्डी से मिलकर बना हुआ रहता है, तो S से स्टर्नम, TO से होता है थोरैसिक वर्टिब्री, R से रिब्स, यानी रिब केज जो होता है स्टर्नम, थोरैसिक वर्टिब्री और रिब्स से मिलकर ये तैयार बना हुआ रहता है। उसके बाद इसमें आगे आइए, अब रिब्स के टाइप के बारे में देखिए। रिब्स 3 तरह के होते हैं, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, जिसको हम एक कोड से बताए हैं। ट्रस्ट फादर, यानी पिता पर भरोसा कीजिए। तो देखिए ट्रस्ट, TR से क्या है ट्रू, S से क्या है 7 पेयर्स, यानी ट्रू जो रिब्स होते हैं वो 7 पेयर्स होते हैं। और F क्या है फॉल्स, TH से क्या है 3, यानी फॉल्स रिब्स जो होते हैं 3 पेयर होते हैं। तो बचे कौन, फ्लोटिंग। तो ये 7 और 3 10, तो बचा कितना 2 पेयर। तो ये तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, अगर ये याद है तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ ये अब फ्लोटिंग कितना होगा, 2 पेयर होगा। तो इसको आप इस कोड को देखिए, पुनः इस बात को रिपीट कर देते हैं। रिब्स की कुछ बातों को हम इसमें कई कोड की सहायता से, जिसमें एक सरस्वती वंदना भी है, कैस्टर है, ट्रस्ट फादर की सहायता से बता रहे हैं। पहला देखिए RHS। R से क्या है रिब्स, S से हियलाइन कार्टिलेज, S से स्टर्नम, यानी रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो हियलाइन कार्टिलेज होता है। यहाँ से क्लियर हुई बात। दूसरा ये रिब्स, RI से क्या है रिब्स, B से बाइसेफेलिक, यानी रिब्स का जो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है 2 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। कौन कौन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर वेंट्रली जो होगा स्टर्नम में जुड़ा हुआ रहता है और डॉर्सली जो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है, यानी रिब्स वेंट्रली स्टर्नम से और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है। रिब केज किससे बना हुआ रहता है, तो देखिए यहाँ पर CA से रिब केज, S से स्टर्नम, TO से थोरैसिक वर्टिब्री, R से रिब्स, यानी स्टर्नम, थोरैसिक वर्टिब्री और रिब्स से मिलकर रिब केज तैयार होता है। रिब्स के टाइप क्या है, तो 3 तरह के होते हैं, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। तो ये आपको कोड याद रखेंगे, ट्रस्ट फादर, पिता पर भरोसा, तो TR से ट्रू, S से 7 पेयर्स, यानी जो ट्रू होते हैं 7 पेयर्स होते हैं। FA से फॉल्स, TH से 3, यानी फॉल्स होते हैं 3 पेयर, यानी 7 3 10 हो गए, बचे 2 पेयर, तो 2 पेयर जो होंगे आपको फ्लोटिंग होंगे। तो इस कोड को ध्यान में रखिए। अगर ये कोड आपको याद है तो किसी बुक, किसी नोट की ज़रूरत नहीं। 11 12 मिलाकर 1000 कोड है, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं, क्योंकि कोड एक दिन में नहीं बनाया जाता है। ये कोड जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हो, ये कन्फ्यूजन किलर है। ये कोड आपको याद है तो नीट के एग्ज़ाम में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, इस बात की 100% गारंटी है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भविष्य में सफल इंसान बने, डॉक्टर बने, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।